चलिए दोस्तों बात करते हैं सेकुंडरी क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा इफ ए इज 120% ऑफ बी देन व्हाट परसेंट ऑफ ए प्लस बी इज बी, ए प्लस बी इज बी। यानी कि यदि ए बी का 120% है तो ए प्लस बी का कितना प्रतिशत बी है। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे पहली बात है जो जिसके लिए का लिखा होगा वो तो हमारी बेस वैल्यू है, यानी कि जब निकालना है हमें ए प्लस बी अपोन में आपका बी इंटू में अगर मैं 100 कर दूंगा तो मेरे पास में जो एग्जामिनर ने मांगा प्रतिशत वो आ जाएगा। बट इसके लिए मुझे पहले ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो इसने कहा है ए है वो बी से कितना 120% ज़्यादा है। यानी कि अगर मेरे पास ए ये है और बी है और मैं अगर बी को 100 मान लूँ, और आपको मानना भी हमेशा 100 उसी को है जिसका नहीं दिया हुआ है। इसने कहा यदि ए जो है बी का 120% है तो इसका मतलब बी को अगर 100 मानूंगा तो इसका 120% ए होगा आपका। अब देखिए इन 120% इन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा आपका 220 अपोन में बी कितना मेरे पास में आपका 100 इंटू में 100 कर दीजिए आप, इससे कटेगा आपका तो ये 11 और 2 5 यानी कि 500 बाय में आपका 11 हो जाएगा। तो 11 चौक 44 और 11 पंजे 55 और 5 बटे में 11, यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर देखते हैं एक्चुअली क्या किया है। देखिए एग्जामिनर ने कहा कि भाई मेरे पास में 2 नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है। बी का 120% अगर इस तरह से नहीं निकाला जाता तो वैसे कह सकते हैं ए बराबर में होगा बी का इनटू में 120 बाय में 100। तो इसको इधर भेजेंगे तो ए बाय में बी अगर मैं लिखता हूं तो बराबर में ये 120 अपोन में क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। यानी ए की वैल्यू कितने की 120 और बी की वैल्यू कितने की 100 है, और अगर मैं इन दोनों का सम करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा 220। अब उसने कहा है कि 220 का कितना परसेंट बी है, यानी बी कितना 100 है। सॉल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा आपका 45 5 बाय में 11। एक बार और इसे समझते हैं। इसने कहा था a प्लस का b का मतलब जिसके लिए का लिखा है या ऑफ लिखा है उसको गुना कर दीजिए, का कितना परसेंट x बाय में 100 बराबर में होगा आपका b। यही तो कहा इसने। इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी 220 इंटू में x बाय में 100 बराबर में b की वैल्यू कितनी है आपकी 100। x इजकल टू में 10,000 बाय में 220 इसको सॉल्व कर देंगे आपका 45 5 बाय में 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।